नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की 4th पार्ट के ऊपर। इसके पहले हमने 3 पार्ट कर लिया है जिसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, तो वहां से आप जाके उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन में, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका उद्घाटन कब किया गया तो 1 जनवरी 2024 को, और उस विद्यालय का नाम पूछा जाए आपसे तो दोस्तों वो हो जाता है आपका संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंडा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन प्रयासों से क्या होगा, घाघरा नदी के सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे, तो दोस्तों वो है सरजू, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका प्रयागराज, और इसके संगम पे ये व्यवस्था स्टार्ट की गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ये क्यों की गई होगी, टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, और संगम के जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको दिखाने के लिए ऐसा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो महाराजगंज जिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा भी गया है, ठीक है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों रखा गया है, क्यों किया जा रहा है संरक्षण, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जटायु का मतलब गिद्ध होता है, और गिद्धों को यहाँ पे देखा जाए तो गाय एक मेडिसिन लेती हैं, भैंसें एक मेडिसिन लेती हैं, ठीक है, जिसको डाइक्लोफेलिन बोलते हैं, डाइक्लोफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस मेडिसिन की वजह से पूरे गिद्ध समाप्त हो चुके हैं 2002 के आसपास लगभग, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं उनके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे तो डाइक्लोफेन करके उस मेडिसिन का नाम रहेगा, आप याद रखेंगे, पीसीएस 2018 में पूछा था वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल सरकारी बैंक का, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हो गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा क्रेटर होता क्या है, पहले आप जान लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पर उस क्रेटर का नाम रखा गया है जो मंगल ग्रह पर है। तो दोस्तों आपको पता होगा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक वेंट पाइप होता है जिससे माल मटेरियल यानी मैग्मा निकल के आता है और फिर ये लावा के रूप में बिछ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइप संरचना बन जाती है, तो यहाँ पे जो गड्ढा और पाइप संरचना यहाँ पे देखने को मिलता है उसी को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्रेटरों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है, ठीक है। तो देवेंद्र लाल नाम है इनका, इसलिए इनके नाम पे लाल क्रेटर रखा गया है, और ये क्या है, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, मुर्शान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश की मुर्शान शहर के नाम पर रखा गया है, और हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी करंट अफेयर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डोरना स्पोर्ट्स
AUR उसके भारतीय साझेदार कौन है? फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट इनके जो इनका मतलब एक एग्रीमेंट है, अनुबंध है, उस पे हस्ताक्षर करेगी। ठीक है, कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। तो कौन सा शहर है दोस्तों? नोएडा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य सरकार का अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कुछ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 80 करोड़ रुपए ये जुटाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसको आप 4 स्टार कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो आरती जो है एक रिक्शा चालक है, 18 साल की उम्र है। इनको ना दोस्तों यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। क्यों? जाहिर सी बात है, एक महिला है और इस मतलब इस क्षेत्र में काम कर रही हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक जिनका नाम है आरती, इनको ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं दोस्तों? तो बहराइच जिले से इनका संबंध है, ये भी याद रखेंगे। एज मैंने बताया आपको, 18 वर्ष की महिला है ये। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लून महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों पुरस्कार का नाम क्या है? अमल, ठीक है, क्लूनी, ये आप याद रखेंगे, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अभी तक 2014 के बाद से ये पुरस्कार मिल नहीं रहा था। क्यों? अब कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये पुरस्कार वितरण रुका हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये पुरस्कार वितरित किया गया है। तो हम समझेंगे किस वर्ष किनको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। किस दिशा में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखेंगे, संगीत की दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर बात करें 2000, ठीक है, 2015 में देखें तो उमा शर्मा जी को मिला है। उसके बाद बात करें 2016 में तो वो रमा वैद्यनाथन को मिला है, और उमा डोगरा को 2017 में मिला है, और हेमा मालिनी को 2018 का मिला है, संध्या पुरुची को 2018 और सायरा बानो को 2019 का मिला है। ठीक है, और डॉक्टर मालविका मित्रा को 2021, प्राची शाह को 2022 का मिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 2024 का किसे मिला है? पंडित राजेंद्र गंगनी जी को। ठीक है, तो पंडित राजेंद्र गंगनी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? दोस्तों इसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया था, आपको पता होना चाहिए और आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए भी क्या पता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, वाराणसी में अभी तक 34 जीआई टैग मतलब दे दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में कुल 75, ये मतलब उत्तर प्रदेश के कुल 75 में ये योगदान करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो दोस्तों ये चित्रकूट में खुलेगा, और देखिए आपने रील्स में देखा होगा, ठीक है, कि शीशे का वो होता है, ठीक है, ब्रिज होता है, और जिसपे लोग चढ़ के इंटरटेनमेंट करते हैं। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कौन सा झरना है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, तुलसी सबरी झरना। ठीक है, भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कुंदड़ वन क्षेत्र में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान राम की तीर और धनुष की तरह ब्रिज कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कुंदड़ वन में। ठीक है, राजा यहाँ पे देखिए राजापुर ग्राम में अगर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व, और भजन श्री राम के मंदिर का उपस्थिति एक लोकप्रिय यहाँ को पर्यटन स्थल बना देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखें, किस न्यायालय ने किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो दोस्तों अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। तो दोस्तों ये जो मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 था, वो अनुच्छेद 14, 21 और 21A का हनन कर रहा था, इसलिए इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये अदालत ने पाया कि अधिनियम 1956 का, ठीक है, जो यूजीसी का एक अनुदान आयोग है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी एक धारा है जिसका नाम है धारा 22, उसका भी ये उल्लंघन करता है। ठीक है, इसलिए इसको
इलीगल करार दिया गया है। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है दोस्तों, तो आपको बताना है कि वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का है कठिया गेहूं, जिसे जीआई टैग मिला है। चलिए बात करते हैं। खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो दोस्तों 3 जिलों में। अब उन तीनों जिलों का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जवाब दें, जिससे एक कोऑपरेटिव लर्निंग हो सके। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माता जी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहल शुरू किया है, तो दोस्तों पता होना चाहिए ये सब बातें। और बायो सीएनजी एमआरएन मेथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपसे अगर एक इनोवेंट से प्रश्न पूछूं मैं कि बायोगैस की कौन सी गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों वो मेथेन होगी। और बायोगैस से 90 मेथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 है? चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस राज्य की लौंग लत्ता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों इसमें लौंग लत्ता और लाल पेड़ा को जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और लौंग लत्ता आपने खाया होगा, आपको पता होगा। किस राज्य में श्री कुल्फी धाम मंदिर, सॉरी ये कुल्फी नहीं है दोस्तों, ये कल्फी भी नहीं है, ये कल्की है, ठीक है। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल जिले में, कहाँ पे, संभल जिले में कल्की धाम का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न कल्की जो आपने मूवी देखा उसको ध्यान में रख के भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल हो गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कल्की धाम मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से संबंध रखता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है, तो दोस्तों मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने कर दी है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, इसमें राइट आंसर है दोस्तों रितु करिधल को और नवीन तिवारी को, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। नाम है डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, ठीक है। तो लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल और फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर ये नियमित रूप से छाए रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और ये कानपुर के एक उद्यमी नवीन तिवारी, ठीक है, और कानपुर के एक उद्यमी नवीन तिवारी जी को चयन किया गया इसमें, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 57 जिलों में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 75 जिलों में, मतलब कुछ जिलों में था, और जो बाकी जिले थे उसमें 57 जिलों में अब ये शुरू होगा, ठीक है। क्या साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होगा, तो 75 के 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। भारत का प्रथम गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य बनाया जाएगा, ठीक है। और इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें 3 शहर सेलेक्ट किए गए हैं दोस्तों। तो पहले पे है वाराणसी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद हम बात करें प्रयागराज, ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद बिजनौर, ये भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और ये कुल 88 स्वच्छ मतलब गंगा शहरों की लिस्ट में इन शहरों की मतलब शीर्षता रही है, मतलब इन ये टॉप रैंकिंग में रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो दोस्तों उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक रहेगा, आपको पता होना चाहिए। 30 दिसंबर 2021 को उन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। चलिए बात करते हैं।
किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पाद स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अयोध्या बहुत न्यूज में था, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या धाम स्टेशन। ठीक है, इसका पहले क्या नाम था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, नीलम शरण गौर जी को। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो है संजीव जी, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें अयोध्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अयोध्या अब बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। किस विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकाय, ठीक है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब 5 स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका नाम है सीसीएस विश्वविद्यालय, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी में, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, दृश्य कला संकाय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी की बात हो रही है। ठीक है, और प्रदर्शनी में क्या क्या है, पेंटिंग है। ठीक है, और पेंटिंग के 4 छात्रों जैसे जयदेव दास, नाडी ज्यूडिस गोम्ज और फराज इमरान और निहारिका अहोना, ये बसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित इन्होंने किया है, और जिसमें लगभग इन्होंने 25 पेंटिंग प्रदर्शित की है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना प्रबंध और मॉनिटर में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। फिरोजाबाद नगर निगम के फिरोजाबाद नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, किसने? फिरोजाबाद नगर निगम ने। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। और देखिए यहाँ पे 1566 में फिरोजाबाद में यहाँ चंद्रसेन जी का राज्य था। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम चंद्रनगर अब रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साधु टीएल वासवानी। ठीक है, तो साधु टीएल वासवानी जी के नाम पर 25 नवंबर को नॉनवेज डे घोषित किया जाएगा। उस दिन सभी बूचड़ खानों को बंद रखा जाएगा। ठीक है, तो और इस दिन क्या होगा, डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, पेपर, प्रिंटिंग ऑयल, नमकीन आदि खालते जैसे इनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और इस पे एक बात और रखी गई है कि जो हलाला वाला इस पे लेबल लगा रहता था उसको हटाया जाएगा। ठीक है, हलाल वाला लेबल। चलिए बात करते हैं, मैंने हलाला बोल दिया, दैट वाज माय मिस्टेक। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को क्या बनाया जाएगा, बताइए? पहला सोलर एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में आपको याद रखेंगे, और ग्रीन फील्ड में ये थोड़ा सा अपना योगदान देने वाला है। चलिए बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये अयोध्या है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्यटन अब यहाँ पे बहुत अधिक होने वाला है, ठीक है? टूरिस्ट ये प्लेस बन चुका है, अब यहाँ पे लोग आएँगे, प्लास्टिक के कचरे फैलाएँगे, तो उन्हीं कचरों से क्या किया जाएगा दोस्तों? बताइए, मैंने अभी बताया इसका क्या किया जाएगा? प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाया जाएगा, उसके लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र में 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएँगे, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान इसको दिया गया, ठीक है? उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मैट्रिक टन था, उससे बढ़कर ये 2022 में 9.15 लाख मैट्रिक टन हो गया, ठीक है? तो 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? क्या बात है! अब अलीगढ़ भी ठीक है, अलीगढ़ नगर निगम ने भी सर्वसम्मति दे दी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हरिगढ़, ठीक है? तो अब अलीगढ़ बनेगा हरिगढ़, आपको पता होना चाहिए। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो राज्य सरकार क्या करेगा, राज्य भर में जो भी गाय हैं उनकी गणना कराएगा, उनकी लेबलिंग कराएगा और उनके कानों में ना वो टेपिंग करवाएगा, ठीक है? और जो लोग मतलब सड़कों पर छोड़ दी जाती हैं जो गाय, ठीक है, उनको उपवनों की संख्या निर्धारित कर कर उनको उनमें सम्मिलित करवाया जाएगा, ठीक है? उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा, ठीक है? और ये हो चुका है और प्रश्न होने के पहले मैंने बनाया था, ठीक है? यहाँ पे बात करें, चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें आपने देख लिया, अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसको आप 6 स्टार कीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौसम्बी, ठीक है? अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन गई। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बन गया। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चली है। दोस्तों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य और पहला राज्य का पहला शहर लखनऊ बन गया, ठीक है? चलिए बात करते हैं। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किस राज्य के द्वारा ये किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ उन्होंने यूपी जिले के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों राजा क्या नाम है पूरा? राजा राव राम बख्श, ठीक है? तो उनका कहाँ पे प्रतिमा बना है? उन्नाव में, ठीक है? चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? ठीक है, तो कौन बनने जा रहा है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अयोध्या, ठीक है? अयोध्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो अगर एग्जाम में पूछे तो सरयू, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनेगा। सरयू नदी के किनारे सोलर पार्क भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सरयू नदी की बात हो चुकी है। देश का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? तो आपको वो भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो दोस्तों वो अपना उत्तर प्रदेश है। और देखिए गंगा डॉल्फिन जो है ये पूरे भारत का भी जलीय जीव है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है प्लैटनिस्टा और गैंगेटिका। क्या नाम है दोस्तों? प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। नेशनल डॉल्फिन डे किस डेट को मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को, ठीक है? चलिए बात करते हैं। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर मेन जल विश्वविद्यालय के मतलब ये हमीरपुर जिले में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये स्वीडन में मेन पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की है,
ठीक है। तो उमाशंकर पांडे जी का योगदान है, आपको पता होना चाहिए। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान ढूंढेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, किस राज्य ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया और मोन्टो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी यहाँ होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है जटायु। क्या नाम है दोस्तों? जटायु, याद रखेंगे जटायु का नाम, ठीक है। और चलिए बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लखनऊ में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे और इसी तरह से आज का सेशन संपन्न होता है, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।